यत्कृष्ण कृपा सिन्धुः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयेत् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यं ईश्वरं। हरे कृष्ण। भगवत गीता सबने लाए? भगवत गीता लाना चाहिए ना, भगवत गीता क्लास है तो माझ्यासाठी भगवत गीता घेत होते। हाँ, तो हम कहाँ थे? भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? ऑब्जर्विंग द आर्मी। तो हम यहाँ तक हमारे 4 सेमिनार दिए हमने भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है भगवत गीता, और ये हमें हमारे जीवन के सारे, हम अर्जुन क्या है? हमारे प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। समस्या ये अलग अलग अध्याय में है। तो पहला अध्याय है कि निरीक्षण, युद्ध का निरीक्षण। तो हमारी शुरुआत कहाँ होती है? जब हम दुनिया में, हमारा पहला कदम कब होता है? आप जैसे यूथ, क्या होता है? करियर, समाज, एक्सपोजर कब होता है? यही यूज में, बराबर। तो तब तक कैसे रहते? प्रोटेक्टेड रहते हम। मम्मी पापा, शेल्टर, घर। 10वीं हमको बहुत अच्छा लगता है, कब कॉलेज जाए, खुला आसमान चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है? अभी करियर, हमारा प्रोफेशनल करियर हमको चूज करना होता है, और वहाँ पे इंडिपेंडेंस अच्छा लगता है, लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ हमें क्या रहता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वहाँ पे क्या होता है? अपना कोई नहीं रहता है वहाँ पे। अभी हमारा खुद का स्ट्रगल, एक्सपोजर टू आवर सोसाइटी, ठीक है। तो इसलिए यूथ एज में ही इतना स्ट्रेस, एंजाइटी दिखाई देता है। अभी तक प्रोटेक्टेड था, सारी गलतियां है ना, घर वाले माफ करते हैं क्योंकि अपना है। लेकिन वही, इसलिए चाणक्य नीति में वहां पे वो चाणक्य कहते हैं कि एज वाइज डेवलपमेंट होना चाहिए। और हमारे जो एकेडमिक जो है सिलेबस, वहां पे ऐसा सिलेबस जो एक सुप्रीम विजन जो कवर नहीं करता है। तो चाणक्य नीति क्या कहती है कि लालन होना चाहिए पहले 5 साल में बच्चों का डेवलपमेंट। कैसा होना चाहिए? लालन, क्योंकि वहां पे उनका डेवलपमेंट, माइंड, सिक्योरिटी, एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये मेरा घर है। क्योंकि अभी जीव फैमिली से अभी उसका क्या हुआ है? अभी पहचान भी नहीं हुई है। तो वो एक जीव एक बॉडी धारण कर रहा है, वो कंफ्यूज स्टेट में है। तो वहां पे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए माता पिता ने क्या करना चाहिए? ये मेरा कौन है? राज्य बेटा है। तो उसे टोकना नहीं, रोकना नहीं, क्योंकि उसके माइंड का सबसे अभी वो इस जगत में इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो उसको कॉन्फिडेंस होना, ये मानसिक साइकोलॉजी कहती है। तो वहां पे लालन होना, लालन का अर्थ क्या? प्यार। लेकिन जैसे 5 साल क्रॉस करता है, वहां पे क्या होता है? ताड़न आना चाहिए। क्या होना चाहिए? ताड़न। तो अगर सही, अभी ये बच्चा है, लाडला है, लेकिन लाड कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा? हमारा स्वभाव है, क्या स्वभाव है? हम बह जाते हैं, और उसमें क्या होता है? हमारी आदत वैसे लगती है। तो डिसिप्लिन किसको पसंद नहीं है? लेकिन डिसिप्लिन ये लगाना पड़ता है। तो अभी गलतियां हो रही है, पहले गलतियां थी, माफ करना पड़ता माता पिता। क्यों? बच्चों को माता पिता के ऊपर कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजी, माइंड अभी जैसे कली रहती है ना, उमलना चालू होती है। तो उसको अभी जरूरी है ना उमलना। तो पहले 5 साल में क्या है? कलियां उमलने के लिए उसको सब कुछ देना है, जो कुछ है। लेकिन अभी 5 साल के बाद क्या होता है? ताड़न, डिसिप्लिन। इसलिए तो माता पिता बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। तो स्कूल में क्या होता है? अभी
टीचर का इंट्रोडक्शन होता है। टीचर क्या करती है? डिसिप्लिन, उठना कितने बजे। पहले तो क्या होता है, बच्चा कितना बजे उठा, मेरा राजा बेटा। अभी क्या है? डिसिप्लिन आ गया, पढ़ाई आ गई। तो ये इसलिए है, किसके लिए? ताड़न, डिसिप्लिन आने के लिए। फिर उसके बाद लालन ताड़न, फिर क्या होता है? 15 साल के बाद कॉलेज में एंट्री। तो यहाँ पे साइकोलॉजी और बदल जाती है। साइकोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एडोलेसेंट फेज बोलते हैं जिसे। एडोलेसेंट कि हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मानसिक चेंजेस होते हैं, और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी निभाना है। अभी तक कोई टेंशन नहीं था। तीनों चीज एक साथ होती है। क्या होता है? शारीरिक चेंज होते हैं, प्यूबर्टल एज बोलते हैं जिसे। तो वहां पे हम अभी बच्चे से एडल्ट में ट्रांसफर होने वाले हैं। तो एडल्ट क्या है? बच्चा क्या है? इररिस्पॉन्सिबल है। एडल्ट क्या है? रिस्पॉन्सिबल। तो उसे एडोलेसेंट स्टेज बोलते हैं। और वहां पे चेंजेस होते हैं, हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं ना। लड़कों को व्हाइट चेंज होता है, ग्रे ग्रोथ होती है, हेयर ग्रोथ होती है, सारे चेंजेस। तो शरीर में अभी हमारा दायित्व अलग है। मेल फीमेल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। पहले बच्चा लड़का लड़की मिक्स होते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है? दोनों में बहुत सारे शारीरिक चेंज आ रहे हैं। तो अभी ये ऐसा चेंज होने पर क्या होता है? ये क्या चल रहा है? वो बच्चा है, बहुत ही क्या होता है, शरीर के चेंजेस से स्ट्रेस में आता है। ऊपर से डिस्क्रिमिनेशन होता है मेल फीमेल, ऊपर से दायित्व। अभी करियर प्रोफेशनल कॉलेज में इंट्रोड्यूस होता है। तो कॉलेज में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अभी मुझे कुछ तो बनना है। तो ये सारे चेंज, और सबसे बड़ा चेंज क्या है? ऑब्जर्विंग द आर्मीज। क्या है? समाज में एक्सपोजर। तो समाज में एक्सपोजर होना, अभी आपकी गलती माफ करेगा कोई? नहीं। अभी आपको परिपक्व ही होना है। आपको कोई भी, आपको थोड़ी भी गलती है, नहीं गलती है तो भी आपको टॉर्चर किया जाएगा, फोकस किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। इसलिए ये स्टेज पे ही मैक्सिमम क्या होता है? स्ट्रेस। क्या होता है? स्ट्रेस। तो बहुत ही जरूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। आज हमारे स्कूल कॉलेज में ये सिलेबस नहीं है, इसलिए सब कुछ है, टैलेंट बहुत मिलेगा कॉलेज में, लेकिन ये सारे स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है ये हमें यहाँ पे ये शिक्षण में मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे हमारा क्या है चैप्टर? ऑब्जर्विंग द आर्मी। अभी अर्जुन ऑब्जर्व करने के लिए गया आर्मी, किससे लड़ना है। हमने पिछले टाइम क्या देखा था सेमिनार? पहला फियर, दूसरा फ्रेंडशिप, तीसरा क्या देखा था? डिप्लोमेसी। मैंने डिप्लोमेसी वही है कि हमें अलग अलग स्वभाव के लोग मिलने वाले, हमको पहचान होना चाहिए। तो क्या है? फेसिंग द चैलेंजेस। और फिर हमारे बराबर हमें करियर में कौन कौन है, कॉम्पिटिटर कौन है। अगर मैं नीट के लिए बैठी हूँ, कितने लोग बैठे हैं, उसमें मेरा पोजीशन क्या है। तो वो आता है परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है? क्या होता है? कहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो ये जो है वो स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन है। तो ये अभी तक अर्जुन की पोजीशन क्या थी? अर्जुन कैसा था? वॉरियर के रूप में एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था उसका, लेकिन जैसे ही कहां पे गया वो? वीक पॉइंट, फेसिंग द चैलेंज। कहां पे जाते हैं हम? जहां पे वीक पॉइंट हमको फेस करना होता है। वीक पॉइंट कौन सा था? 2 लोग। कौन? और भगवान ने कहां पे रथ लाके खड़ा किया? हमारे वीक पॉइंट हमें पता होना चाहिए। वीक पॉइंट ये हमें, वही सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारा चैलेंज में हमें स्ट्रांग बनने के लिए हमें जो वीक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, और वो पता हो कि उसका सामना पहले करेंगे तो दुनिया का सामना करेंगे। तो हमारा वीक पॉइंट क्या था अर्जुन का? उसके भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। किसके सामने खड़ा किया? बराबर ये दोनों। जैसे वीक पॉइंट सामने आ गया, वैसे क्या हो गया? अर्जुन घायल हो गया। तो अर्जुन का क्या हो गया? ये सबसे बड़ा स्ट्रेस शुरुआत हुई।
नेक्स्ट। तो वो क्या रीजन देने लगा अभी? अपोजिट, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हमने 5 कारण कौन से देखे? पहला रीजन क्या बताया उसने? कंपैशन। क्यों? ये मैंने सोचा नहीं, मैं इनको क्यों मारूं? उनके प्रति करुणा कैसे मार सकता हूं मैं? दूसरा क्या है? लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। अगर मुझे जीतना है और जीतने पर ये सब मारे जाएंगे तो मैं किसको दिखाऊं? हाँ, हम अगर बहुत अच्छे अव्वल रैंक में आते, सब कुछ है, सबसे बड़ी खुशी क्या रहती? दिखाने में। अगर हमने कुछ नया परचेज किया और कोई किसने देखा ही नहीं, क्या है फिर उसका इतना मेहनत करने का? तो कोई बचाएगा नहीं मुझे, तो फिर क्या फायदा राजा बनने का युद्ध जीत के? और तीसरा क्या है? इनको सबको मारूंगा तो पाप लगेगा। ये तीसरा रीजन था। चौथा क्या है? सारे वरिष्ठ मारे जाएंगे, फिर क्या होगा? कुल परंपरा नष्ट होगी और अवांछित संतान और पूरा क्या होगा? सारे नरक में चले जाएंगे। और सबसे पांचवा क्या है? जो इनडिसीजन का कारण है, हमें भी रहता है ना, मैं कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो दूसरा मन बोलता नहीं तू क्षत्रिय, तुझे लड़ना है। एक मनता मुझे नहीं लड़ना है, एक मन मनता मुझे लड़ना है। तो मैं क्या करूँ? इनडिसीजन। तो अभी हम पहला रीजन देखेंगे जो अर्जुन का स्ट्रेस का कारण था और हमारा भी स्ट्रेस का कारण रहता है। तो क्या है? कंपैशन। हमने देखा ना, कौन बोलेगा कि हम अर्जुन जो रीजन बता रहा था क्या है कि ये मेरे दादा है, ये मेरे गुरु है, इनको मैं कैसे मारूं? आपको भी लगा होगा ना, ये बराबर है ना, वैलिड रीजन है ना। तो हमारा वीक पॉइंट हमको फेस करने में हम रीजनिंग देते, हम कैसे बराबर है। तो अर्जुन पे क्या बोल रहा था? कंपैशन का रीजन दे रहा था और हमको एक एंगल से बराबर दिख रहा था ना, लेकिन हम ऊपर से विजन देखा तो क्या लगा? अर्जुन गलत है। तो क्या देखा था हमने? ऊपर से विजन। ऊपर के विजन के लिए हमको ये जरूरी है स्क्रिप्चर। तो हमें ये ऊपर का विजन स्क्रिप्चर देते, लेकिन आज हमें स्क्रिप्चर पता ही नहीं, इंट्रोडक्शन। बस स्क्रिप्चर क्या है? धर्म का बुक है, ये रिलीजियस है। इसके नाम पर अगर हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं कि बच्चे को इतने स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, सुसाइडर हो रहा है, ये पढ़ाई नहीं है बुक्स में, तो वॉलेंटरी आप लो पढ़ाई, हम पढ़ाने के लिए फ्री ऑफ पढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, ये क्या है? धर्म का बुक है। हमारे यहाँ क्या है? निरपेक्ष है, हमारे सब जाति के बच्चे हैं यहाँ पे। टीचर ही अपोजिट करते, प्रिंसिपल अपोजिट करते, तो धर्म का बुक है? ये धर्म का बुक नहीं है, लाइफ साइंस का बुक है। ये नहीं मालूम सुप्रीम विजन, इसलिए इतना स्ट्रेस, कंफ्यूजन है। हमें ऊपर का व्यू क्या दिया? क्या था? कंपैशन के अगेंस्ट हमने क्या चर्चा की थी? हाँ, तो द्रोणाचार्य एक साइड से अच्छे टीचर थे, लेकिन उनका वीक पॉइंट क्या था? उनका बेटा अश्वत्थामा। और दूसरा, उन्होंने क्या किया था? अधर्म का साथ लिया था। तो हमारा क्या होता है? हमारा देहात्म बुद्धि, ये मेरे लोग हैं, तो मेरे लोग में इतने हम अंधे हो जाते हैं कि हमारे मेरे लोगों की गलती हमें दिखती नहीं, क्योंकि मेरा है भाई। तो उसमें उनकी गलतियां नहीं दिख रही थी। किसकी किसकी? भीष्म पितामह के और द्रोणाचार्य। दोनों ने क्या किया था? अधर्म का साथ दिया था। तो दोनों में कैपेसिटी थी। वो कौन थे? द्रोणाचार्य गुरु थे। भीष्म पितामह कौन थे? परदादा। इतने वरिष्ठ, रोक सकते थे द्रौपदी का वस्त्रहरण? रोका उन्होंने? नहीं। तो ये सुप्रीम विजन से दिख रहा है, वो दोनों भी क्या थे? गलत थे। उनको भी मारना जरूरी है, पनिशमेंट होना चाहिए। नहीं, ये मेरा है। राजा का पुत्र ने गलती की और राजा का पुत्र, राजा बोले नहीं नहीं, वो ब्लाइंड हो जाता है। किसके किसके रूप में? ये मेरा है, मैं, मेरा, ये क्या है? सबसे बड़ा कारण है। तो ये जो है, ये कारण की वजह से उन्हें से क्या हुआ? अब इनकी भीष्म पितामह की क्या गलती थी? एक इनकी समझ में आई, इनकी ये अंधे हो गए थे पुत्र प्रेम में। अश्वत्थामा दुर्योधन का फ्रेंड था और पुत्र प्रेम में वो उनको वो अंधा को बोलते हैं कि पुत्र प्रेम की वजह से वो अंधे हो गए थे। लेकिन भीष्म पितामह सब
वो तो महाजन है, उनको पता था, लेकिन उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी, जो प्रतिज्ञा भगवान से भी बढ़कर, धर्म से भी बढ़कर होना चाहिए थी कि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा थी कि मैं विवाह तो नहीं करूंगा, लेकिन इस पे जो राजा बैठेगा तो उनका मैं संरक्षण करूंगा। तो वो जो राजा बैठा था धृतराष्ट्र के बाद दुर्योधन, उसका सपोर्ट करना, लेकिन प्रतिज्ञा उनकी थी, वो पर्सनल थी, लेकिन धर्म के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा तोड़नी चाहिए थी, लेकिन वो अटैच थे अपनी भीष्म, नाम ही पड़ा था उनका भीष्म प्रतिज्ञा के प्रति, इसलिए उनका भी क्या हुआ, उनसे गलती, बड़ी गलती हुई, तो दोनों भी पनिशमेंट की योग्य थे। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे, ये मेरे हैं, ये मेरे प्रिय है, तो इसलिए देहात्म बुद्धि, हमें बोला जाता आज एकादशी, पता है आज एकादशी, किसने किसने एकादशी पकड़ी व्रत, वाह अच्छी बात है, अच्छा लगा। तो एकादशी ये क्या धार्मिक धर्म का नहीं है, ये साइंटिफिक है। जैसे अभी रोजे चल रहे, पता है रोजा क्या रहता है, उनको हम 15 दिन में पकड़ते एकादशी, तो वैसे साल भर के काउंट करो तो कितना होता है, कितने दिन होंगे, फिर एक महीने में 2 दिन, तो 12 महीने में 24, तो 27, 26 रोजे पड़ते हैं। तो ये साइंटिफिक है कि निर्जल उपवास ये शरीर के लिए, तो एक होता है शरीर के लिए, हमें शरीर की केयर करना है, तो निर्जल हम कितना खाते कि नहीं, दिन रात खाते, बराबर है। एक्चुअली उपवास जो है वो फास्टिंग निर्जल होना चाहिए। जैसे आप गाड़ी है, सर्विसिंग के लिए डालना पड़ता है ना, रोज काम करते हैं, तो एक दिन उसको आराम, उसका ऑयलिंग होना चाहिए, पूरा साफ सफाई होना चाहिए। शरीर गाड़ी नहीं है, उसकी ऑयलिंग में होना चाहिए, एक दिन उसको पूरा मेटाबॉलिज्म बंद करके उसके जो कचरे अंदर से गए डेड सेल्स वगैरह निकलना चाहिए ना, कितना काम करवा लेते। खाना है तो पूरे डाइजेस्टिव, मेटाबॉलिज्म, लिवर, इंटेस्टाइन सबको काम करने, किडनी को भी काम, सब करो, इंटेस्टाइन को काम को लगाते हैं ना। वो जो डेड मटेरियल, जैसे हम घर सफाई करते, कितना कॉर्नर में गंदगी रहती है, एक दिन हम क्या है कुछ नहीं करते, पूरा कॉर्नर साफ करते, तो कॉर्नर की गंदगी कब बाहर निकली। तो साइंटिफिक वे डेड बॉडीज बाहर निकलना चाहिए, डेड सेल्स बाहर निकलना चाहिए। तो फास्टिंग ये शरीर के लिए जरूरी है, और इसलिए 15 दिन में एक दिन निर्जल होना चाहिए। नहीं निर्जल तो आप फल लो, नहीं फल तो लाइट आहार, अन्न नहीं लेना। मन के लिए भी साइंटिफिक ही, तो बोलेंगे फिर वही दिन क्यों एकादशी, 11th डे ऑफ मून, जो चंद्र का 11वां दिन रहता है, वही क्यों सिलेक्ट किया, मनमानी है क्या? नहीं, हमारी संस्कृति बहुत साइंस है, उसको खोजने के लिए ही साइंस, अलग साइंस लगता है। तो 11th डे में क्या होता है, 12, 13, 14 अमावस्या पूर्णिमा के 3 दिन पहले, फुल मून नो मून के 3 दिन पहले एकादशी रहती है। तो फुल मून नो मून में क्या होता है, भर्ती ओटी, क्या होता है ना, चंद्र का इतना क्या होता है, अलग अलग चंद्र का गुरुत्वाकर्षण कैसे होता है, जैसे चंद्र के अलग अलग क्या रहते हैं, फोर्सेस रहते हैं। तो चंद्र के फोर्सेस की वजह से आपको पता है ना, पूर्णिमा में और अमावस्या में क्या होता है, समुद्र में भर्ती टाइड्स आते हैं ना, भर्ती ओटी आते हैं, इतना प्रेशर होता है। तो समुद्र का पानी में प्रेशर, वो चंद्र का एनर्जी की वजह से, चंद्र की ऊर्जा की वजह से चेंजेस होते हैं ये दिनों में। तो हमारे बॉडी में कितना है, 72% ऑफ वाटर है हमारे शरीर में। तो अंदर शरीर के पानी में भी भर्ती ओटी होती है। तो शरीर के पानी, हमारे हॉर्मोन्स, साइंटिफिक डॉक्टर बोल रही हूँ मैं, जो माइंड के लेवल पे हॉर्मोन्स, डोपामिन है, और अलग अलग जो हॉर्मोन्स है, जो माइंड, जैसे मेंटल डिसऑर्डर में ऐसे 2-3 हॉर्मोन्स है, तो वो जो है एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, उसके ऊपर क्या होता है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बहुत सारे चेंजेस होते हैं, 11, 12, 13, 14। तो माइंड के लिए भी क्या जरूरी है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं।
इसलिए हमें एकादशी के दिन फास्टिंग करने के लिए बोलते हैं। एकादशी के दिन विशेष कथा होती है और वो स्पेशल कथा होती है जिसके ऊपर माइंड अगर फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है व्रत माने सिर्फ फास्टिंग करना, व्रत अगर फास्टिंग की, लेकिन माइंड को स्थिर करो भाई, मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लो और क्या करो, सुनो। सब हमारे बारे में सुनते, खुद के बारे में हम संकुचित होता थे, माइंड ज्यादा, यही हम देख रहे। और उसने भी कंपैशन खुद के लेवल पर किया, देहात्म बुद्धि। तो हमें ये जरूरी क्यों है, संकुचित मैं और मेरा माइंड क्या होता है और खराब होता है, स्ट्रेस का कारण होता है। थोड़ा सा सुप्रीम जो विजन है, तो भगवान के बारे में सुनो, साइंस स्क्रिप्चर के बारे में सुनो। तो ये है एकादशी का महत्व। और ये दिन 3 दिन में आने वाले शरीर में भी और मन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उसको मेडिटेट करने की जरूरत है। ठीक है, शरीर, माइंड, और ऐसा डीएनए में भी इफेक्ट होता है कि हमारी लाइफ, पहले के दिन लोग कितने जाते थे, दादा परदादा 100, अभी 100 ईयर, तो वहां पे वो रेगुलरली फॉलो करते हैं। जो उपाय से हमारे लिए, हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारे शरीर की आयु लंबी हो, हमारा मन, पहले इतने साइकेट्रिक डिसऑर्डर रहते थे क्या, साइकेट्रिक ठीक ही नहीं रहते थे, अरे शरीर की बीमारी भी नहीं रहती थी, पता है क्या। अभी पहले मूवीज देख, मैं तो बहुत मूवीज देखती थी, तो वो मूवीज में क्या रहता था, एक साइकिल पे डॉक्टर आता था गांव गांव, टिंग टिंग, कोई बीमार है क्या, टिंग टिंग, डॉक्टर को करो, वो पेशेंट के पास चलते। तो अभी क्या है, पेशेंट वेटिंग लाइन में बैठते। डॉक्टर तो इतने कि एक ही गली में इतने कम पड़ रहे, शारीरिक बीमारी बढ़ रही है, मेंटल डिसऑर्डर बढ़ रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही। क्यों, स्क्रिप्चर के अनुसार लाइफ फॉलो किसने देखा है, कौन सा उपास, क्यों करें हम उपास, क्या होता है, कौन भगवान है, देखता है कि वो मैंने उपास किया, क्या प्रूफ है बताओ। ये ऐसे हमें आर्ग्यूमेंट मिलते हैं। तो आप नहीं करो फॉलो, भुगतो, शरीर बीमार रहेगा, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मन बीमार रहेगा, कुछ भी हो गया तो टेंशन आ गया, संकुचित भावना। तो ये है सही, क्या है, देहात्म बुद्धि, अर्थात क्या है, मैं देह हूं, मैं और मेरी फैमिली, इसके बारे में नहीं सोचूं। ठीक है, तो ये है पहला रीजन अर्जुन के। नेक्स्ट, अर्जुन का टेंशन कहां से शुरुआत हुई, वो दोनों का सोचा ना उसने, और उनकी गलती नहीं देखी, और वहां से उनका देहात्म बुद्धि क्या, ये मेरा है, मेरे गुरु, ये मेरे परदादा है, उनके बारे में कंपैशन, सबके बारे में होना चाहिए ना। कंपैशन है तो करुणा है तो सबके बारे में सोचो, एक ही इंसान के बारे में क्यों सोच रहे हो। तो जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रेस, टेंशन से कैसे दूर हो सकते, शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, क्योंकि हम हमारे संकुचित बुद्धि से ऊपर आते, देहात्म बुद्धि से। हमें स्पिरिचुअल में क्या सिखाया जाता है, हम आत्मा है, सारे आत्मा है, तो हम सभी भाई भाई है। तो हमने अपना ही नहीं सोचते, हम तो हर जीव कौन है, मेरा भाई है। तो वहां स्ट्रेस आएगा, हम घर पे स्ट्रेस फील करते हैं क्या, नहीं, बाहर जाते बराबर मेरा पराया, ये चालू हो जाता। लेकिन हम अगर ब्रॉड व्यू के देखेंगे, देहात्म बुद्धि से ऊपर, कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, और सभी कौन है, आत्मा, सबका कॉमन पिता कौन है, एक ही है, भगवान। डर रहे ना, तो ये डेवलप होना जरूरी है ना, ये नहीं आज, इसलिए इतना स्ट्रेस है, इनसिक्योरिटी बच्चों में, क्योंकि ये ओपन नहीं है। हर एक दूसरा, ये मेरा फैमिली, ये मेरा समाज है, ये मेरा देश बंधु है, बस इसमें ही, इसलिए झगड़े हो रहे हैं ना, इसलिए एक दूसरे के दुश्मन हो रहे, एनवी हो रहे, द्वेष हो रहा है, क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता है कि बॉडी के ऊपर हमारा सही आइडेंटिटी क्या है। वो आइडेंटिटी होने पर 100% आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि हमारी सही पहचान नहीं है, हमें ब्रॉड विजन नहीं मिलता है। नेक्स्ट, तो हमारे पहले अर्जुन की गलती क्या है, उसने क्या किया, भेद किया। कंपैशन है, लेकिन किसके बारे में, मेरे गुरु, मेरे परम पिता। नेक्स्ट, तो ये है आज का स्ट्रेस का कारण। तो लोग बोलते भगवान भगवान क्या फायदा होता है, क्या करते तुम सोसाइटी के लोग, ये सारे
सारे लोग उन्होंने मंदिर तैयार किए, वो स्पेशली इस्कॉन के बारे में, क्योंकि इस्कॉन में सिर्फ मंदिर नहीं है। यहाँ देखा क्या, बाकी के मंदिर में सिर्फ घंटी बजे, नारियल फोड़ा, चलो थैंक यू भगवान, नहीं तो ऐसा समाप्त करो, हो गया। यहाँ पे भाई इधर क्या करना है, इधर कंटिन्यू पुजारी रहते हैं, देखो आवाज आ रही, टाइम टू टाइम सवेरे 4:30 बजे यहाँ रहते लोग मंदिर में। ऐसा कौन सा मंदिर है वहां पे रहते हैं क्या लोग? यहाँ पे रेसिडेंट, और वो ब्रह्मचारी कौन है? डॉक्टर्स, इंजीनियर। ऑब्जेक्शन लेते, अरे डॉक्टर इंजीनियर बाहर सोसाइटी में जाते हैं तो कितना फायदा होता है, ये मंदिर में अटक के पुजारी बन गए, तो ये इनकी क्या जरूरत है, इसलिए ऑब्जेक्शन उठाया जाता है। तो ये मंदिर ऐसा है कि यहाँ पे 4:30 बजे से भगवान को उठाया जाता है, भगवान को खिलाया जाता है। सिर्फ भगवान को नहीं, ये भगवान का स्क्रिप्चर है। यहाँ पे स्कूल है, ये क्या है? स्कूल है। आपको नहीं लगता ये स्कूल है? स्कूल में ऐसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है? ऐसा कौन सा मंदिर है यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है? होता है मंदिर में ऐसा? आपको फीस लगती है? आपको नहीं। तो ये सारी क्वालिटी, और सिखाने वाले भी क्वालिफाइड टीचर है भाई। तो ये क्वालिफिकेशन है, सुप्रीम क्वालिफिकेशन है, इसलिए यहाँ पे मंदिर में क्वालिफाइड लोगों की जरूरत है कि नहीं है। और ये क्या कर रहे हैं? सेल्फलेस सर्विस सोसाइटी को दे रहे, समाज को क्या कर रहे हैं? ये समाज की सेवा नहीं है। समाज में इतना स्ट्रेस है, टेंशन है, क्यों है? देहात्म बुद्धि। क्यों? हर एक देख रहा है कि मैं शरीर हूँ, मैं इस फैमिली का हूँ, इसलिए इनसिक्योरिटी है, एक दूसरे के प्रति एनवी है। ये सुप्रीम विजन देते तो समाज में शांति नहीं होंगी, तो समाज के लिए नहीं चल रहा है ये, तो समाज के लिए जरूरी नहीं है ये। तो समाज में शांति लेने के लिए ये सबसे बड़ा एजुकेशन है, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम ये देहात्म बुद्धि से ऊपर, यहाँ पे किसको बोला जाएगा? यही जाति को परमिशन है, ऐसा है क्या? सबके लिए खुला है ना, तो एजुकेशन है, सबको खुला है वो। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या था? अर्जुन के हाथ थर-थर करने लगे। पहला अर्जुन कौन था? वॉरियर था, स्ट्रॉन्ग है ना, फिजिकली कैसे रहते हैं? स्ट्रॉन्ग। लेकिन वहां पे क्या होने लगा? जैसे देहात्म बुद्धि इंट्रोड्यूस हो गई, मैं, मेरा, वो खुद के बारे में सोचने लगा, ये तो नहीं मेरा। दूसरा रीजन क्या है? मुझे एंजॉय नहीं होगा। कहाँ आया? मैं, मुझे एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। तीसरा क्या है? मेरे हाथ से पाप होगा। उसने ड्यूटीज देखी क्या? अगर कोई योद्धा, सैनिक बोलेगा नहीं, मुझे, वो इनडिस्क्रिमिनेट करेगा, मेरा नुकसान होगा, वहां मैं आता है क्या? बॉर्डर पे सैनिक के लिए मैं मेरा देखूंगा, चलेगा? क्या होता है? वो संकुचित बुद्धि। तो जहां पे संकुचित बुद्धि आ गई, और आपको क्या एक्सपेक्टेड है? आप सबके लिए समान देख रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपको जो ड्यूटी है वो नहीं निभाते हैं हम, तो वहां पे क्या होता है? खुद का बारे में आता है, तो मैं, मेरा कहाँ से उत्पन्न होता है? देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि कब होती है? जब हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं होता है। और वहां पे ये थरथर होने लगा, फिर क्या होने लगा? कंपन होने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, बाल। देखो, शरीर तो स्वस्थ था, मन की कंडीशन खराब है तो शरीर में भी रिफ्लेक्ट होता है। हमको लगता है ना, अगर हमारे मन के खिलाफ कुछ हो गया तो वीक होने लगते हो, भूख भी चली जाती, खाने की इच्छा नहीं होती। ये क्या है? शरीर तो अच्छा है, मन कितना प्रभाव है, मन में एक संकुचित बुद्धि आ गई तो ये होने लगता है। नेक्स्ट, ये सबकी कंडीशन है आज, है ना? हाँ, हम सिर्फ मैं, मेरा देखते हैं, आज की कंडीशन देखते हैं। इतना ऊपर से विजन, अगर हम हमारे करियर में हम फेल हो गए तो हम आज की देखते, मैं, मुझे कौन क्या बोलेगा। अरे ऊपर से विजन देखो, ये जीवन बहुत बड़ा है, दुर्मिळ है, एक परीक्षा फेल होगी तो क्या होगा? एक सुप्रीम विजन से देखेंगे तो एक दूसरे का चीज है, जैसे कॉइन है ना, ऐसा 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 आंखों में लिया, क्या दिखता है? बस कॉइन ही देखेगा, तो कॉइन थोड़ा सा दूर रहो, सब दुनिया दिखेगी ना। तो वैसे हमारे छोटे से प्रॉब्लम है, वो संकुचित अगर हम बन जाते हैं तो छोटा सा प्रॉब्लम हम क्या करते हैं? लेके बैठते हैं, उसमें घुस जाते हैं, यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है। तो हमें स्पिरिचुअलिटी क्या देते हैं? लाइफ का बड़ा विजन देते हैं। इसलिए छोटे छोटे प्रॉब्लम वो छोटे ही रहते, हम ही बड़ा कर देते।
तो उसमें ही स्ट्रेस का कारण होते हैं। इसलिए भगवत गीता में भी श्लोक है, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायमो नित्य ताम तितिक्षो भारत। क्या है मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय? शीतोष्ण सर्दी है, गर्मी है, ठंडी है, बारिश है, सुख है, दुख है, कभी पास होंगे, कभी फेल होंगे, कभी कोई धोखा देगा, तो कोई अच्छा बोलेगा, कभी बुरा बोलेगा, ये हमारे हाथ में है क्या? ये जीवन का क्या है? नियम है। उसके लिए आप शाश्वत आत्मा हो ना भाई। कौन है आप? ये शरीर से बंधे नहीं हो, ये शरीर तुम्हारी पहचान नहीं है। आप आत्मा हो और आप शाश्वत हो, और ये पूर्ण शाश्वत, आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको ये चेंजेस होना, उसके लिए डरने की आवश्यकता है। तो उसमें क्या होता है? ताम तितिक्षा भारत। क्या होता है? स्थिरता आती है। छोटे छोटे चीज से हम डरते नहीं है। तो जरूरी है ना स्पिरिचुअल एजुकेशन, हमें स्टेबिलिटी आती है, हर चीज को हमको ब्रॉड विजन मिलता है और वो डाइल्यूट होता है। जैसे मैंने नमक है और एक ग्लास में डाल दिया, पूरा खारा, संकुचित बुद्धि, एक प्रॉब्लम आ गया जीवन में, पूरा स्टॉप हो जाता है, ऐसा लगता है मेरा जीवन गया, मुझे जीने की आशा नहीं है, लेकिन तुरंत मरना है हमें। क्यों? इसके लिए था क्या? कितना बड़ा जीवन है, छोटा सा कर दिया, उसमें नमक डाल दिया, छोटा सा प्रॉब्लम पूरा, अभी जगायचंच नहीं है मला, सगळे रस्ते बंद, आशा ये हो भी नहीं रहते ये देहात्म बुद्धि से। लेकिन वही चिमूट जो मुठ भर नमक है वो समुद्र में डाला तो कुछ होने वाला है। तो समुद्र क्या है? एक बड़ा विजन है। हम कौन है? हम शरीर थोड़ी है, हमारे ये प्रॉब्लम थोड़ी, यही एक एग्जाम है क्या? यही एक प्रॉब्लम है क्या? किसने धोखा दिया? यही है क्या जीवन? यही एक मेरे लिए वो है क्या? नहीं, मेरा बड़ा विजन है। तो ये स्पिरिचुअलिटी सबसे बड़ा मेन सॉल्यूशन देते हैं, हमें समुद्र जैसा बनाते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये अर्जुन की अवस्था है, हमारी अवस्था अर्जुन रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या है? ये देखो एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या है? ये हॉर्मोन्स आहे, धडधड होतं, एड्रेनल सिक्रेट होतात आमचे। काय होतं? टेन्शन येतं, घाम येतं, जेव्हा आपण फक्त स्वतःचाच विचार करतो, संकुचित बुद्धि होती। एड्रेनल सिक्रेट हो रहे थे अर्जुन को, थर थर कांप रहा था, कंपन हो रहे थे, पसीना आ रहा था। तो माइंड का काम क्या है? हमेशा क्या करते हैं? वो कौन बोलेगा, वो कितना हंस रहा होगा, हमको क्या रहता है? हम फेल होंगे उसका नहीं, आता मला कोण काय काय बोले, कुछ तो लोग है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो हम किसकी वजह से टेंशन में आते हैं? और हाँ, लोगों को कुछ भी करने देती, लेकिन हमारा माइंड ही ऐसा बोलता, वो क्या बोल रहा होगा, वो क्या बोल रहा होगा, वो क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है ना। साइकोलॉजिकल डिसीज मालूम है, स्किज़ोफ्रेनिया, वो क्यों होता है? वो बोलता है ना, वो है ना मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे बारे में, उसको क्या लेना देना नहीं। और कुछ भी होता है 2 मिनट लोग बोलते, उनको कुछ काम नहीं रहता, लेकिन वो बोर हो जाते, तुम्हारे बारे में थोड़ी बोलेंगे, लेकिन दूसरा कुछ बोल रहे। इसलिए तो न्यूज़पेपर इतना फेमस है, रोज नई बातें लगती लोगों को, 2-3 दिन वो रहती चर्चा में, वो पुरानी हो जाती, कचरे में चले जाती, किसको कुछ लेना देना नहीं, वो एक ही बात लगा के रखेंगे क्या? लेकिन हमको लगता है वो मेरे बारे में ही सोच रहा है। कोई भी 2 लोग बोल रहे हो मेरे बारे में बोल रहे हैं, उससे क्या होता है? माइंड क्या होता है? खराब होता है, क्योंकि माइंड को काम दे दिया आपने। तो क्या है माइंड का काम? माइंड को एंगेज ब्रॉड में नहीं किया तो संकुचित में वही चीज है ना, वही रिपीट होता है। तो एक बार हमने ये नेगेटिव विचार चालू हो गया हमारे, तो देखो स्ट्रेस हमने देखा था ना, स्ट्रेस सेमिनार, स्ट्रेस एग्जाम में स्ट्रेस लेना अच्छा है ना, स्ट्रेस होगा तो भी पढ़ाई होगी। तो नेसेसरी थिंग का टेंशन लेना, टेंशन की वजह से पढ़ाई तो नॉर्मल बात है। अननेसेसरी थिंग क्या है? मुझे कुछ हो गया तो, उसमें पॉइंट है क्या? हाँ, कल कुछ हो गया तो। और अननेसेसरी हमारा 190% टेंशन जो है रियल प्रॉब्लम का नहीं रहता है, छोटी सी बात है मन पकड़ ही लेता है, और अलग अलग जो अस्तित्व ही नहीं है उसके बारे में लेते हैं, तो उसे स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस किसे बोलते हैं? अननेसेसरी जो होने वाली चीज नहीं है। इसलिए हमने देखा स्ट्रेस इज द गैप बिटवीन, किसको याद है? स्ट्रेस इज द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। तो हमें स्पिरिचुअलिटी क्या देता है? रियलिटी का विजन देता है।
तो रियलिटी पता होगी तो स्ट्रेस होगा क्या? और आज स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि रियलिटी ही लोगों को, बच्चों को पढ़ाई नहीं जाते, बच्चों को पढ़ाया जाता तो एडल्ट तो बहुत ही ये भी तो ये उम्र में हम सीखने के लिए तयार होते. थोडे बडे होने पर आम्हाला सगळं येतं, हे तर सगळं माहिती आहे आमचं, आम्हाला गरज नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी यही उम्र में रहती, बाकी बाद में कोई पढ़ने के लिए बदलने के लिए तैयार है क्या? जीवन पर वो स्वभाव बन जाता है टेंशन. तो ये ऐसी चीजों की वजह से हम माइंड एक बार चालू हो गया ना, थॉट प्रोसेस वो ऐसे ऐसे चालू ही रहता है. तो वेस्ट कुछ भी ना चीज होती है, बेवजह का स्ट्रेस लेते हैं, वो एक क्या होता है पैथोलॉजिकल स्ट्रेस. एक होता है फिजियोलॉजी, कल एग्जाम में स्ट्रेस आना फिजियोलॉजिकल है, लेकिन वही स्ट्रेस पकड़ के बैठना है, एग्जाम हो गए तो भी टेंशन आ रहा है, वो एबनॉर्मल. तो ये वेस्टेज ऑफ थॉट है. तो ये जो है कि हमें निगेटिव चीज, हमारे माइंड का स्वभाव है कि हमें रोज लगभग 80,000 नेगेटिव ही विचार आते, कंटिन्यू थॉट्स आते हैं. कौन से? वो पूरे नेगेटिव. इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें रोज रिफ्रेश का बटन दबाना है. और कब होगा? हमारे नेगेटिव सुप्रीम विजन, शास्त्र, ऐसे हमारी कथा अगर हम देंगे, उसमें इतनी पावर, वो काल्पनिक कथा नहीं है, उसमें इतनी पावर है. पहले लोग सवेरे उठते बराबर रामायण की चर्चा, दोपहर में किसकी? महाभारत की चर्चा, सवेरे महाभारत, दोपहर को रामायण, लास्ट में क्या है? माखन चोर की चर्चा करते थे. एंगेज माइंड रखते थे किसके ऊपर? ऐसे सुप्रीम जो रियल स्टोरी है, वो रियलिटी है, वो पावर इतनी है वो स्टोरी में कि ऐसे नेगेटिव थॉट से क्या होता है? हमारा रक्षण होता है. तो हमें आज कोई नेगेटिव थॉट को रक्षण देने के लिए लाईव्ह ऐसा कोई उपाय ही नहीं है. हम क्या करते हैं? टेन्शन आलं अजून बघतो, कुठे बघतो? इंस्टाग्रामवर जातो, फेसबुकवर जातो, याच्या स्टोऱ्या बघा, त्याच्या स्टोऱ्या बघा, अजून टेन्शन येतं. आणि तिथे काय दाखवलं तर उद्या का उसका लाइफ कितना अच्छा है, वही दिखाने के लिए तो इंस्टाग्राम है कि देखो मेरा लाइफ कितना अच्छा है. और वो दिखाना क्यों रहता है? तुम्हारा अच्छा लाइफ है, उसका लाइफ अच्छा नहीं रहता है, लेकिन उसको दिखाना है. वो स्टोरी क्यों बनाता है? क्योंकि उसको सिक्योरिटी लगे कि सबको पता होना चाहिए मेरा लाइफ बहुत अच्छा है. और वो लाइफ देख देख के दूसरों का, फिर मुझे भी दिखा रहा है मेरा लाइफ अच्छा है. सब पूरा क्या है? पूरा रियलिटी है वो. और रियलिटी से और हम क्या करते हैं? दूर जाते हैं. तो और टेंशन आएंगे ना. तो अगर पहले टेंशन है और टेंशन रिलीव करने के लिए एक तो उधर जाते हैं, तो मूवीज देखने के लिए जाते हैं. मूवीज में तो पूरा क्या है? क्या है वो? सब खोटी स्टोरी रहती है, उसमें कुछ है क्या? और भ्रमिक दुनिया में मैंने रियलिटी से दूर है, इसलिए स्ट्रेस आ गया. और वो स्ट्रेस रिलीव के लिए क्या करेंगे? और आप दूर जाएंगे रियलिटी से. तो इसमें क्या सॉल्यूशन मिलने वाला है? तो ऐसा स्ट्रेस बढ़ बढ़ के क्या होने लगता है? हमारी कैपेसिटी ही कम हो जाती है. तो हम इतने हमारे माइंड के चक्कर में, क्योंकि माइंड को हमने ऊपर उठाया नहीं है, विजन दिया ही नहीं. नेक्स्ट देखो, वरी गिव्स अ स्मॉल थिंग अ बिग शैडो. कितनी छोटी सी बात है. देखो अभी थोड़ा सा विचार आ गया, लेकिन वही विचार छोटा रह के इतना बड़ा हो जाता है, फिर कंट्रोल कर जाते हैं हम. तो टेंशन आना स्वाभाविक है, लेकिन टेंशन पकड़ के ही बैठना, वो इतना पकड़ के बैठना कि हमारे से ऊपर वो हावी हो जाता है. मन के विचार कंट्रोल होना इतना आसान होता है बाद में. छोटा सा है, निकाल कर फेंक सकते हैं हम. तो इसलिए हमें डिलीट करने की जो हमारी कैपेसिटी है, हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी फाइट. हम लोगों से क्या फाइट करेंगे? लोग क्या हमारा बुरा करेंगे? हमें हमारा माइंड हमारा बुरा करता है. हमारे माइंड के विचार भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते और लोगों को कंट्रोल करना है हमको. ठीक है, क्योंकि रोज डिलीट फाइल नहीं होती है. रोज डिलीट फाइल कैसे होगी? रोज सवेरे उठा बराबर सत्व गुण में क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो ये क्या है? ये शब्द नहीं है, ध्वनि नहीं है, स्पेशल एनर्जी है, सुप्रीम पॉजिटिव एनर्जी है. तो हमें थॉट्स क्यों आते हैं? हम इतना एंटैगल क्यों होते हैं?
क्योंकि दो प्रकार की एनर्जी, जैसे गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है ना, वैसे नीचे निगेटिव थॉट खींचने वाली एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी। तो ये जो है दैवी गुणमयी जो है, तो एक माया शक्ति है जो हमें नीचे खींचती है। बिगड़ना बहुत आसान है, बुरी आदत लगना बहुत आसान, दूसरे की बुराई करना बहुत आसान है, द्वेष करना बहुत आसान, अच्छी आदत लगाना बहुत डिफिकल्ट है। तो बुरी एनर्जी जल्दी हावी होती है, इसलिए हम सवेरे सवेरे सत्व गुण में हाई एनर्जी, तो उसका आधार लेते हैं। और जितनी हाई एनर्जी में हम अपने बल पे निगेटिव विचारों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए आज क्या है, एकादशी। तो एकादशी क्या है, हमको लगता है आज कितना तारीख है, 5 अप्रैल इंग्लिश महीने अनुसार, लेकिन हमारे तिथि अनुसार क्या है, एकादशी। इस दिन में विशेष शक्ति भगवान ने डाली है, क्योंकि हमने देखा 3 दिन के बाद बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस आए। फूड में भी आज फूड बना, क्यों खाना बना रहता है, मना करते हैं, क्योंकि फूड में भी निगेटिविटी बहुत है। तो ये पूरा जगत ही निगेटिविटी से भरा है, नीचे तमस अंधेरे के ऊपर, इसलिए हम क्या बोलते हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सतगमय और मृत्युर्मा अमृतगमय। तो क्या है, ये सारा अल्टीमेटली जो है अंधार में है, इसलिए आपको प्रयास क्या करना है, तमस से, अंधेरे से ज्योति तक लाना है। तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो आज साधारण दिन नहीं है, आज क्या है, विशेष भगवान की एनर्जी। तो एक होती भगवान की सुप्रीम एनर्जी, एक होती मटेरियल एनर्जी। तो मटेरियल एनर्जी ये हमने चॉइस की, क्योंकि हमको भगवान से द्वेष है, भगवान दिखते नहीं, क्यों नहीं दिखते, जो भक्त भगवान से इतना प्रेम करता है, उनको विजन आता है, वो हर जगह भगवान को महसूस करता है, क्योंकि उसने भगवान से प्रेम करता है, तो भगवान की एनर्जी वो अट्रैक्ट करता है। और हम भगवान से जितने नफरत करेंगे, भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानेंगे, तो ये साइंस है, बोलते कहा है, ये तो सिर्फ भावना है। जैसे मैंने अगर साइंस पढ़ा है और मुझे लिटमस पेपर दिया, तो मैं एसिड अल्कली डिफरेंस कर सकती हूँ, मैं माइक्रोस्कोप डाल के बैक्टीरिया है, वायरस से देख सकती हूँ। दूसरे ने नहीं स्टडी किया, उसको दिखेगा क्या? तो वैसे ही साइंस है, जिसने इतना ये माइंड के ऊपर, इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करके, अंदर जो सूक्ष्म चीज है, तो माइंड इतना सूक्ष्म है, उसके ऊपर अहंकार है, अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करके आत्मा परमात्मा का विजन मिला है। सादी बात है क्या? ये तो पढ़ाई करके दिखेगा, ये बैक्टीरिया है, वायरस है, लेकिन इसमें इंद्रिय संयम, पहले शरीर का कंट्रोल, फिर मन का कंट्रोल, कितना डिफिकल्ट है मन को एक जगह स्थिर करना, फिर अहंकार को कंट्रोल, फिर इसके बाद आत्मा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा चीज जो हम है, वो हमको खुद को अनुभव, और उसके बाद फिर सुप्रीम सोल जो भगवान का अंदर का अस्तित्व, फिर अंदर का अस्तित्व होने के बाद सब जगह भगवान का अस्तित्व, कितना बड़ा उसके लिए क्वालिफिकेशन, तपस्या है। और वो व्यक्ति को दिख रहा है, वो महसूस कर रहा है, मैं आत्मा हूँ। हम मन है ये भी महसूस नहीं करते, हम शरीर के लेवल पे रहते, हमको बुद्धि तो बिल्कुल नहीं समझती, अहंकार तो बिल्कुल नहीं समझता। तो ये कितनी बड़ी डिग्री है, तो उसको समझता है, लेकिन दूसरे ने स्टडी नहीं किया, उसको समझेगा क्या? तो उसको नहीं दिख रहा है, तो वो क्या बोलेगा, ये सब थोतांड है, ये अंधश्रद्धा है, बराबर है। तो ये बड़ा साइंस है, और ये जो क्यों वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कैसा रहेगा? अर्जुन पूछ रहा है ना, काम तितिक्षो भारत, भगवान बोलते हैं आपको स्थिर रहना, आपकी ड्यूटी अच्छी करनी है। किसको स्थिर रहना पसंद नहीं है? सबको लगता है ना, लेकिन स्थिर हो पाते हैं क्या? तो वही है कि बिगड़ना, मन की कंडीशन खराब होना, उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है, अपने आप पकड़ेगा, लेकिन स्थिरता होने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। और स्थिरता ये करने के लिए ये स्पिरिचुअलिटी, आज विशेष जो एनर्जी है, एकादशी क्या है, आज के दिन हम भगवत गीता समझेंगे, आज के दिन जपा करेंगे, एक्स्ट्रा जपा करते हैं हम एकादशी, क्योंकि हम ये नेगेटिव एनर्जी से जल्दी हम ऊपर होते हैं। तो ये हमें इजी होता है, जप करना, सवेरे जप करो तो बहुत आसान होता। पिछले टाइम हमने साथ लास्ट में किया था, बहुत हेवी जा रहा था ना, एक माला भी पूरा करना
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे शाम होती है ना, तामसिक तमोगुण बहुत बढ़ जाते हैं। जितना हम लेट में रात में जपा करेंगे तो हमें मन को कंट्रोल करना, ये मन की प्रोसेस है ना जपा। मन को हम सुनाने के लिए, ये मुंह बोलता है जीवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन काम किसका है? मेडिटेशन है। मन को क्या बोलते हैं हम? सुनो। अब विचार, तो हम ज्यादा विचार करता है, तो स्थिर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये जो मंत्रा मेडिटेशन है, इसमें क्या है, सुप्रीम एनर्जी भगवान की छुपी है। और वो जो है संकुचित भावना, जो देहात्म बुद्धि हमारा आज विषय, तो उससे हमें बाहर निकलता है। तो हम बोलेंगे सिर्फ कृष्ण का नाम लेंगे, राम का नाम लेंगे, इतना बड़ा नाम क्यों? हमारी बीमारी भी इतनी बड़ी है। हम उतना ही, पहले लोग इतने देहात्म बुद्धि नहीं थे। जितना एडवांस हो रहा है उतना, जैसे गाँव में देखो, ये मेरा गांव है, सारे गांव क्या रहते हैं, खुलेआम घूमते हैं। ऐसा दरवाजा लॉक दिखता है क्या आपको? जैसे हम शहर में आते फ्लॅट सिस्टम में, शेजारी मरून पण गेला कोणी काहीच कळत नाही। तो ये क्या है, जितना क्या है देहात्म बुद्धि में और मेरा जितना संकुचित, इसके गांव में टेंशन है क्या, स्ट्रेस है क्या? लेकिन शहर में क्या है, जितनी संकुचित में और मेरा, तो उसमें क्या होगा, आपको ज्यादा स्ट्रेस है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है, क्या जरूरी है, ये सुप्रीम विजन लाना, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना। तो ये हम रियलाइज करने के लिए हरे कृष्ण क्या है, जब में कि हे एनर्जी क्या है, भगवान, हमने क्या देखा, सब में सब आत्मा है, सब मेरे है, और भगवान आप पिता हो, और एनर्जी कौन है, हरे मने क्या है, भगवान की शक्ति। तो मैं मेरा स्वार्थ का विचार करता, बस मैं मेरा, उतना टेंशन में रहेगा। लेकिन वो शक्ति को आह्वान करेंगे कि हे शक्ति, मुझे भगवान की सेवा में लगाओ। भगवान की सेवा में लगा तो मैं सबकी सेवा में, मैं सबका फैमिली, पूरा यूनिवर्सल फैमिली मेंबर बन रहा हूँ। तो ये क्या है, देहात्म बुद्धि से हम क्या कर रहे हैं, हम खुद नहीं जा सकते मेरे देहात्म बुद्धि से, मुझे तो मैं मेरा संकुचित बुद्धि है। लेकिन ऊपर उठाने के लिए हम एनर्जी को आह्वान करते हैं, क्या करते हैं कि हे शक्ति, मुझे भगवान की सेवा में लगाओ। अभी तक मैं मेरे ही सेवा में आनंद होता है, लेकिन उससे क्या होता है, देहात्म बुद्धि से स्ट्रेस आता है, तो मुझे सबकी सेवा करनी, अपने आप होगा क्या? लेकिन वो शक्ति को आह्वान करते हैं। शक्ति की वजह से हम क्या करते हैं, हम ब्रॉड माइंडेड होते हैं, और वो हमको लगाती है, फिर हमको संकुचित बुद्धि से हम ब्रॉड माइंड होते हैं। इसलिए आज के दिन एकादशी में विशेष हम भगवान का कुछ करते हैं, वो शक्ति को आह्वान करते हैं, तो हमारी संकुचित बुद्धि से अब ब्रॉड क्या होते हैं, हमारा ब्रॉड सबका विजन होता है, वो हमारे ऊपर, हमारे प्राइस से नहीं होगा। इसलिए आज के दिन ये करना जरूरी है। जितना करेंगे उतना हमारा स्ट्रेस रिलीफ होगा कि नहीं होगा ना? हाँ, तो यहाँ पे देखो स्टैटिस्टिक है चिंता के, तो 60% टेंशन क्या है बड़ी, कि जो चीज होने वाली ही नहीं है। आज लोगों को भय क्या है, कल क्या होगा। सब स्टुडंट को टेन्शन क्या देता है, माझं कसं व्हायचं। मुलांचं कसं होतं, मला काय होईल, मी डॉक्टर बनेल का नाही, डॉक्टर बनून काय होणार आहे, पुढचं काय याचीच भीती आहे। मुलींना माझं लग्न कुठे होणार आणि माझं काय होईल, कुठला फॅमिली, टेंशन है क्या? रियलिटी बोलो, है ना? कितना मोर देन 60% क्या है टेंशन। अरे कल की चीज अपने हाथ में है क्या? लेकिन वो फियर है, फ्यूचर का, भविष्य का फियर सबसे बड़ा टेंशन है वरी का। तो अभी हम बोलेंगे अध्यात्म से क्या फायदा होने वाला है। अध्यात्म से यह फायदा होता है कि हम अध्यात्म में नहीं है तो हमारी गाड़ी हमारे हाथ में, हम संकुचित है, मैं और मेरा, मैं जितना करूंगा मेरे हाथ में। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, भगवान का हूं मैं, उनकी जवाबदारी है, मैं क्यों कल सोचूं, और वो जो है वो इतने बड़े हैं कि मेरा अच्छे करने वाले हैं, मैं उनको पुकारता हूँ, वो मेरे पिता है, मेरा और उनका रिलेशन है, और सभी बुद्धि वो अच्छी देते हैं, मेरे हाथ से कुछ गलत होता ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा उनसे कनेक्ट होता हूँ। और मैं क्यों मेरा भविष्य देखूं, मैंने उनके हाथ में मेरी सौदोरी सौंप दिया। अर्जुन, पता है ना, अर्जुन को 5 बार पिछले टाइम देखा था भीष्म पितामह को मारने के लिए। अर्जुन को टेंशन था क्या, भगवान को टेंशन आ गया, अरे अर्जुन उठ, तू मरने वाला है कल, मस्त सोया,
तो बोले मैं क्यों टेंशन लो, आप हो ना। और सही में किसको टेंशन था, किसको टेंशन था? तो डोरे दी है ना, जिसको हाथ पे दी वो टेंशन लेंगे। मुरलीधर कभी सोते नहीं, देखो बांसुरी लेके खड़े रहते। हमने टेंशन दे दिया और ऐसे प्रॉपर व्यक्ति के हाथ में दे दिया, वो व्यक्ति को टेंशन आएगा क्या? वो भविष्य के बारे में टेंशन लेगा क्या? नहीं ना। बस हाथ में डोरी दो, ज्यादा जो प्रॉपर इंसान उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, भक्तों को कॉन्फिडेंस रहता है पूरा, उसको इतना कॉन्फिडेंस। आज सभी बच्चों को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है क्योंकि उसका भगवान से कनेक्शन नहीं है। सिंपल है, इतना कुछ सेमिनार, कुछ स्टेज देने की जरूरत नहीं। आज इतना पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इतना फियर रहता है, भविष्य का फियर, लोगों का फियर। थोड़ा भगवान से कनेक्शन लो, किसी बात से डरेंगे नहीं आप, अपने आप डर चला जाएंगे तो अपने आप पब्लिक स्पीकिंग होगी। कुछ डर लगेगा, भविष्य का डर लगेगा, तो सिंपल सॉल्यूशन है ना। तो ये नहीं है आज, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वरी काय के लिए है, क्या होगा, भविष्य का डर। दूसरा क्या है, 50% क्या है, अबाउट ऑलरेडी टेकन प्लेस, जो हो गया ना, इतना जो पीछे की घटना आहे तिने असंच का बरं केलं, चालूच राहतं, मी असंच का केलं, मी ना असं केलं नसतं ना, मी असं झालं असतं। तो अध्यात्म वाला चीज क्या बोलेगा, ये भी क्या है, मैं और मेरा, तुम्हारा है ना, तुम्हारे हाथ से हाथ में हमेशा गलती होंगी, वहां पे एक्सेप्टेंस नहीं रहती। लेकिन स्पिरिचुअल इंसान होगा, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। हो ये जो मटेरियल एनर्जी है ना, अपने आप हमारे ऊपर हावी होती है, हो जाती है गलती, वो एक्सेप्ट करता है, छोड़ देता है। यहाँ पे कैसे कंट्रोल, मेरे हाथ से कैसे गलती हो सकती है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो खुद का क्या रहता है, बॉस रहता है। यहाँ पे हमको समझता है इंसान के 4 दोष रहता है, वो हमेशा गलती करता है। पहला ही लेसन है कि हम अपरिपक्व है, हम अपूर्ण है, एक्सेप्ट रहता है। लेकिन मटेरियल इंसान क्या रहता है, वो कभी मानता ही नहीं गलती। असं कसं होऊ शकतं, स्वतःची पण गलती नाही मानत, दुसऱ्याची तर अजिबातच नाही मानत, असा कसा वागू शकतो तो? पकडा घेऊन बसा तो विचार आणि आयुष्यभर त्याच्यावर घोटाळा करा, स्ट्रेसफुलच राहणार, टेन्शन मध्ये राहणार, डिलीटच नाही करत फाइल डिलीट नहीं हुई तो क्या रहेगा, हमेशा वो क्या रहता है, माया दास हमेशा उदास, कृष्णदास हमेशा बिंदास। बनो कृष्णदास, है ना। तो ये टेंशन है। दूसरा क्या है, 17% ऑफ द थिंग्स वी वरी अबाउट पीपल whom we can never change। कंट्रोल की भावना आहे ना, मी एक दिवस बदलून दाखवेल। नवरा म्हणतो बायकोला मी एक दिवस तिला बदलेल, ती काय बदलत नाही, आणि बायको म्हणते नवऱ्याला मी एक दिवस नवऱ्याला बदलूनच दाखवेल, काही कोणी बदलत नाही, टेन्शन चालू, मी सासूला बदलेल, मैं मेरे सास को बदल के रहूंगी, रोज प्रयास, हम होंगे कामयाब। ऐसी चीज के ऊपर पूरा जीवन लोगों को बदलने के लिए। लेकिन अरे हर चीज, हर इंसान अलग है, एक्सेप्ट करो भाई। एक्सेप्टेंस कब आता है, जब भगवान के अंदर हम नम्र बनते हैं, सभी चीज एक्सेप्ट करते हैं, तो हम कंट्रोल नहीं है, समझ में आता है अध्यात्म में, मैं कंट्रोल नहीं हूँ, सबका स्वभाव हम एक्सेप्ट करते हैं। तो मटेरियल लोगों का पूरी जिंदगी चली जाती है काय के लिए, एकच ध्यास, जीवनाचा एकच ध्यास, काय कौन सा ध्यास रहता है, तो मैं बराबर हूँ और मुझे प्रूव करना है मैं कैसे बराबर हूँ। एक दिन मेरी सास मानेगी कि मैं गलत, वो गलत है, मैं अच्छी हूँ, वही आशा पे, ऐसी आशा, रोज उसमें फ्रस्ट्रेशन होता है, रोज निराशा होती है। एक दिन मेरा पति कबूल करेगा मैं अच्छी हूँ और वो गलत है, मैं सही हूँ, है ना। पूरा के पूरा कंट्रोल की भावना, क्यों, मटेरियलिस्टिक, एक्सेप्टेंस ही नहीं है, पूरा टेंशन उसमें चला जाता है। जो लोग बदलने वाले नहीं है, पूरा जीवन एनर्जी किसमें, क्या करियर करेंगे, क्या दूसरी चीज करेंगे, उससे बाहर ही निकलते नहीं है। हमारे जैसे निकलो भाई, बाहर निकलो और कुछ कर सकते। मुझे बोलते हैं ना तू मल्टीटास्किंग क्यों मेरा, अरे बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास अंदर एफिकेसी, लेकिन ये चीज से पकड़ के बैठे तो कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। हाँ, तो ये है। तो चौथा कारण क्या है स्ट्रेस का, 8% ऑफ द थिंग्स दैट आर रियल प्रॉब्लम। 100% में से बस 8% जो है ना, वो रियल प्रॉब्लम है सही में, कि मेरे जीवन में ये, मेरे शरीर की ये बीमारी को कैसे फेस करूं, इसको कैसा फेस करूं, ये रियल प्रॉब्लम है। कितना है, 8%। तो 92% प्रॉब्लम सब मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन बैठे तो जीवन भर में चीता और चिंता,
क्या है, चीता तो भी एक बार जलती, वो पूरा चीता में जीवन भर जलते ही रहते, चिंता में। तो चीता से भी अच्छा है। तो देखो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे बताया है कि हमारे जीवन का मकसद क्या होता है, कि मुझे क्या डेफिनेशन है सक्सेस की, मैं एक अच्छी लड़कियों को तो रहता नहीं, पूरा इतनी ध्यात्मक बुद्धि रहती है कि उसको बस मैं ना सबसे सुंदर हूँ, उसके लिए उसका पूरा जीवन चला जाता है सब मेंटेन करने में। और जहाँ जाती है अगर कुछ फंक्शन है ना, तो मेरा लुक ऐसा होना चाहिए कि सब में बस मेरा हटके होना चाहिए और सब मुझे देख के तारीफ करें। लेकिन उधर इतना प्रस्थित होता है, उससे इतने बड़े लोग होता है, लोग उसको एक भी लोग बोलने के लिए ना तुम्हारा बहुत 1-2 महीने से तैयारी रहती, कोई आके बोलता ही नहीं तुम्ही खूप छान दिसता, आता एवढ्यासाठी तो हमारा मकसद क्या है, सबसे जीवन में सबसे सुंदर हो, सबसे सुंदर हो। लेकिन होता है क्या, तो ये जीवन का अल्टीमेटली गोल नहीं है। तो सौंदर्य की डेफिनेशन दी है, क्या है, कोकिल को नीचे, तो यहाँ पे क्या है, क्या है, कोकिला स्वरो रूपम, तो रूप से भी ज्यादा क्या है, स्वर। तो उसका सौंदर्य, कोकिल को सौंदर्य कौन सा है, स्वर। तो रूप से भी ज्यादा क्या है, जरूरी है, उसका गुण क्या है, गुण क्या है। तो हम गुणों के ऊपर फोकस करते हैं क्या, जो अपने हाथ में है, जो नहीं है अपने हाथ में। लोग आपको अच्छा बोलेंगे नहीं, आपका रूप कितना अच्छा है बोलेंगे, दिखे आप है भी ना तो भी जानबूझ के नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन अपने हाथ में वो उसके ऊपर फोकस। और एक बार ये रूप है धोखा ही देने वाला है, क्या होने वाला है, 60-70 हुई, कितना भी फेशियल किया तो क्या होने वाला है, झुर्रियां आने वाली है। कितना भी कौन सा भी मास्क लगाओ, झुर्रियां, कितने भी बाल काले करो, सफेद होने वाले। वो मेरे हाथ में नहीं है, टारगेट नहीं होना चाहिए, ये ध्यात्म बुद्धि है। फिर से नेक्स्ट, तो हमारे गुण के ऊपर हमने, हमारा अल्टीमेटली टारगेट क्या होना चाहिए, मेरे गुणों के ऊपर हमने फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, श्री रूपम पतिव्रतम। तो स्त्री के लिए सबसे बड़ा सौंदर्य क्या है, पतिव्रता। तो ये आज है क्या, आज है कंपटीशन है क्या, तो पतिव्रता ज्यादा अच्छी कि मैं पतिव्रता हूँ, तो मैं आज और ज्यादा कुछ बोलने वाली नहीं हूँ। तो हमारा कहाँ चल रहा है सोसाइटी, तो आपका सबसे बड़ा क्या है गुण, पतिव्रता। और स्त्री के लिए सबसे बड़ा क्या है, गहना, पतिव्रता। लेकिन हमारे गहने तो अलग रहते, इतना बड़ा गहना मेरा इतना चमक रहा है, तो सबसे बड़ा गुण स्त्री के लिए सबसे बड़ा ये गुण है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, देखो विद्या रूपा कुरपरम। आप कितने भी, ये आइंस्टाइन है, उनको एक कोई तो रशियन ये थी वर्ल्ड सुंदरी, उन्होंने आके प्रपोज किया, क्यों, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट है, मैं इतना सुंदर हूँ, हमारा दोनों का बच्चा कितना ये होगा, मैं सुंदर होगा उसके साथ इंटेलिजेंट भी रहेगा, कॉम्बिनेशन अच्छा है ना। तो बोला उल्टा हुआ, तो बुद्धि तेरे जैसी सौंदर्य मेरे जैसा आ गया। तो अल्टीमेटली कुरूप के लिए क्या जरूरी है, उसको विद्या ज्यादा जरूरी है। जहाँ पे विद्या है तो आप कितने भी कुरूप है तो क्या हो जाता है, क्या जाता है, तो ध्यात्म बुद्धि से ऊपर है, वो हमारे हाथ में है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पढ़ो, क्षमा रूपा तपस्वी। तो ये जो है सबसे बड़ा गुण से भी क्या है जरूरी, अभी देखा हमने, रूप से जरूरी गुण से भी जरूरी क्या है, ज्ञान। ज्ञानी थे ना वो, और ज्ञान से भी जरूरी क्या है, लास्ट, आप ज्ञानी है लेकिन आप किसको क्षमा नहीं कर पाते। तो आप सौंदर्य, सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है, जिसमें क्षमा। इसमें एक स्टोरी आती है, एक साधु रहते हैं वो, और इनके द्वेष करने वाले इतने रहते हैं, तो वो एक दिन बोलते ये साधु है ना, मैं उसको देखते हूँ सही साधु है क्या, ऐसे टवाल बच्चे रहते हैं ना छेड़ने के लिए, तो बोलते ये साधु को ना देखता हूँ मैं कितना सहनशील है, उसको हम परीक्षा लेंगे। जैसे वो स्नान करने के लिए गंगा नदी गया, जैसा वो नदी से बाहर निकला और उसके आंख पे इसने थूक डाला, देखता हूँ कैसे सहन करता हूँ। वो जैसे थूका तो उसे कुछ रिएक्शन नहीं दी, फिर से स्नान करने के लिए गया, फिर से स्नान करके आया, फिर से थूका, फिर से परीक्षा। तो कितना सहन कर सकता है, एक दिन तो एक बार तो उसका खोल जाएगा। हम देखेंगे, देखो साधु है कितना चिल्लाता है,
तो ये क्या साधु है? तो ऐसा 10 बार थूका और 10 बार क्या गए, साधु ने नहाने गए। तो उसके बाद उसने पूछा आपको गुस्सा नहीं आया क्या? तो गुस्सा, थैंक यू वेरी मच। क्या आपने 10 बार थूका, आज मेरा ना एकादशी था, 10 बार गंगा स्नान करने का मुझे बहुत फल मिला। आप नहीं थूकते तो 10 बार स्नान नहीं होता मेरा। तो क्षमा करने की वृत्ति ये सबसे बड़ी हमारी है, ये हमारा गुण है सबसे बड़ा। अगर हम कितने ज्ञानी है लेकिन हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते, तो क्षमा नहीं करने से क्या होगा नुकसान? उसको पकड़ के बैठेंगे, उसके प्रति गुस्सा पकड़ के बैठेंगे, तो क्या होने वाला है? अल्टीमेटली किसका नुकसान होने वाला है? तो सबसे बड़ा गुण कौन सा है? क्षमा। इतना ज्ञान लिया लेकिन हम किसको क्षमा नहीं कर पाते, तो सबसे बड़ा गुण है हमारा क्षमा। तो सबसे बड़ा आज क्या सीखा हमने? रूप से लेके बैठेंगे, रूप से क्या जरूरी है? कार्य क्या होना चाहिए लाइफ का? गुण। गुण से भी बड़ा क्या है? ज्ञान। ज्ञान से भी बड़ा क्या है? क्षमा। अल्टीमेटली हम कितने पढ़े लिखे हैं लेकिन हम किसको क्षमा नहीं कर पाते, तो क्या होता है? इसके प्रति दोष, द्वेष, इसके प्रति गुस्सा। हम किसी ने कितना भी आपने बुरा किया मेरा, तो उसको क्षमा दो। क्षमा करने से उसका फायदा होगा क्या? मेरा किसका होने वाला? लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं, हमारे नुकसान होता, हम आगे बड़े विजन से नहीं जा सकते हैं। तो ये स्टोरी आती है रामायण की, जहाँ पे जो क्रोध पक्षी है तो उनका एक शिकारी वो मेल फीमेल रहता है, उसको मारता है। तो वो जो वहां पे कौन है, किसने रामायण लिखी थी? वाल्मीकि। वहां पे गुस्सा आता है, तो ये सही गुस्सा है साधु का। तो वहां पे वो गुस्से से उसको बोलने लगते तो उनके मुख से काव्य निकलता है, वही एक रामायण की शुरुआत होती है। तो ये प्लान रहता है। तो यहाँ पे कि साधु कंपैशन होना चाहिए, सही जगह होना चाहिए। गलत जगह हुई खुद के प्रति, शुरुआत हमारी वहां आती हुई थी अर्जुन का, और वो संकुचित बुद्धि और स्ट्रेस का कारण होता है। जब हम सबके प्रति कंपैशन रहे तो ये सही कंपैशन है, और उससे क्या होता है? हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं हर नेक्स्ट हो गया लास्ट। तो आज हमने क्या सीखा? कितना बहुत कुछ सीखा ना एकादशी के दिन। तो कुछ तो बोलो, कहां से शुरुआत हुई थी? अर्जुन से, पहला चैप्टर से। अर्जुन स्ट्रेस में क्यों गया? देहात्म बुद्धि। कहां से शुरुआत हुई? दो लोग, मेरा सीनफुल रिएक्शन, मेरे बारे में, इसलिए इंडिसीजन हुआ, इसलिए उसकी थर-थर कंडीशन हुई और कोलैप्स हो गया। तो हमने भी स्ट्रेस, वहां से हमारा स्ट्रेस का कारण क्या था? देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि की कब कैसे रहेंगे? जब स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं रहेगा तो अब हम में मेरा संकुचित रहेंगे, और उससे क्या क्या होता है हमने देखा। क्या क्या होता है? बस निगेटिव थॉट, संकुचित बुद्धि रहेंगी तो क्या होगा? हमेशा डर रहेगा सबके प्रति। वो हाँ, इतने जितने संकुचित रहेंगे उतने नेगेटिव थॉट में हमारे कैप्चर होंगे, और हम कभी हमारी जो सही गुण है विकसित नहीं होंगे, क्षमा तक नहीं जाएंगे। तभी हम क्या होंगे? फोकस करेंगे, हर चैलेंज स्वीकार करेंगे, कितनी भी डिफिकल्टी हम फेस करेंगे, और हमें विश्वास होगा कि कोई भी मेरे जीवन में डिफिकल्टी है, मेरे पिताजी बड़े हैं, उनके हाथ में मैंने दिया है, तो मैं जरूर उनका ही प्लान होगा। कॉन्फिडेंस आता है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या करते हैं? हमें कॉन्फिडेंस देते। आज नहीं है स्पिरिचुअलिटी, इसलिए क्या है बहुत ही क्या है? इनकॉन्फिडेंस है। बच्चों में आज कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर थिंकिंग है। अपने ही सोच में मैक्सिमम 90% बच्चे किसमें है? ओवर थिंकिंग। क्यों? संकुचित बुद्धि, देहात्म बुद्धि, क्योंकि ये एजुकेशन नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 12 अप्रैल नेक्स्ट फ्राइडे आपको हर एक को वर्क करना है। हमारा गेट टुगेदर है। हम गेट टुगेदर क्या करते हैं? हमारा ये चैप्टर चल रहा है डिस्कशन,